एक आदमी जैसे ही ओल्ड एज होम में काम करने आया, उसे एक बहुत ही अजीब बात पता चली। वहाँ रहते तो सिर्फ बुजुर्ग लोग थे, पर उनके कमरों से हमेशा कुछ अजीब आवाजें आती रहती थी, कुछ रहस्यमयी आवाजें। अब क्योंकि मैक्स को बड़ी मुश्किल से ये नौकरी मिली थी, इसलिए वो इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता था। वापस जाने पर मैनेजर उसे रोज के काम समझाने लगा, जैसे कि दिन में 2 बार कूड़ेदान साफ करने हैं और कारपेट भी हमेशा साफ रखना है। साथ ही मैनेजर ने एक बात पर खास जोर दिया कि कुछ भी हो जाए, ओल्ड एज होम के चौथे फ्लोर पर नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ रहने वाले बुजुर्गों को गंभीर दिमागी बीमारी है। दोपहर में वाटर थेरेपी क्लास के दौरान एक बुजुर्ग औरत मैक्स को पहली नजर में देखते ही खुशी से खिल उठी। उसका अंदाज ऐसा था जैसे कोई 18 साल की लड़की शर्मा रही हो। जब दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी पानी के नीचे एक बुजुर्ग के सिर से अचानक बहुत सारा खून निकलने लगा। वहाँ फौरन अफरातफरी मच गई, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि जब तक सब लोग बाहर नहीं जाते वो इलाज शुरू नहीं करेगा। और मैक्स को सबसे ज्यादा डरावना तब लगा जब चौथे फ्लोर के एक बुजुर्ग ने उसे घूरना शुरू कर दिया और उसकी आंखों में एक अजीब सी वहशत भरी नजर थी। रात होते ही उसे एक भयानक सपना आया। उसने सपने में देखा कि कोई लगातार उसके कान में फुसफुसा रहा है, जैसे कोई पुराना मंत्र पढ़ रहा हो। ये सुनते ही वो एकदम से घबराकर उठ गया। शुक्र है ये सिर्फ एक सपना था। पर जैसे ही उसने खुद को संभाला, ऊपर से अचानक एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। ये आवाज सुनकर तो उसकी रूह कांप गई। तभी मैक्स ने डरते हुए देखा कि उसके बेडरूम का दरवाजा न जाने कब किसी ने खोल दिया था, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया, ये जाने बिना कि कुछ भयानक होने वाला है। अगली सुबह वो दरवाजा खटखटाने की आवाज से जागा। दरवाजा खोलने पर कुछ बुजुर्ग लोग उससे मिलने आए और कहा कि उन्हें उसकी मदद चाहिए। रास्ते में उन्होंने बताया कि एक बुजुर्ग ने अपने कपड़े गंदे कर लिए हैं और उसे साफ करने में मदद करनी होगी। ये सुनकर मैक्स को बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर भी वो लोग उसे जबरदस्ती खींच कर ले गए। पर हैरानी की बात ये थी कि कमरे में बहुत सारे बुजुर्ग जमा थे। इन लोगों ने खास तौर पर मैक्स के लिए एक वेलकम सेरेमनी रखी थी। वेलकम सेरेमनी खत्म होने के बाद सब बुजुर्ग अपने अपने कामों में लग गए। तभी मैक्स की नजर पेंटिंग कर रही एक बुजुर्ग औरत पर पड़ी, जैसे उसे महसूस हो गया हो कि कोई उसे देख रहा है। उस बुजुर्ग औरत ने मजाकिया अंदाज में अपनी जुबान बाहर निकाली। मैक्स को लगा था कि यहाँ के लोग तो बहुत ही मिलनसार और अच्छे हैं। पर देर रात जब मैक्स गहरी नींद में सो रहा था तो एक मास्क पहने सफेद बालों वाला बुजुर्ग न जाने कब उसके कमरे में घुस आया। इसके बाद वो धीरे धीरे उसके बिस्तर की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही देर में पीछे से आ रही सांसों की आवाज ने मैक्स को जगा दिया। तुमने कल क्या देखा था? इससे पहले कि मैक्स कुछ समझ पाता, उस आदमी ने खंजर उसके पेट में घूम दिया। पर पता चला कि ये भी एक और बुरा सपना था। अब नींद तो नहीं रही थी तो मैक्स हवा खाने के लिए हॉल में आ गया। तभी सामने से आ रही गाने की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। जब मैक्स पास जाकर देखता है तो 2 बुजुर्ग बड़े ही खूबसूरत अंदाज में डांस कर रहे थे। वो वापस सोने जाने ही वाला था, लेकिन तभी ऊपर से फिर वही डरावनी चीख सुनाई दी। इस बार मैक्स से और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने फौरन चौथे फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट का बटन दबा दिया। पर वो नहीं जानता था कि अब उसकी मुश्किलों की बस शुरुआत होने वाली थी। आवाज का पीछा करते हुए उसने सबसे अंदर वाला दरवाजा खोला। अंदर कमरे में कुछ बुजुर्ग आदमी बिल्कुल सुन बैठे थे। उनकी हालत नीचे वाले बुजुर्गों से बिल्कुल अलग थी। उनके शरीर पर न सिर्फ जगह जगह घाव थे, बल्कि पूरे कमरे में एक बहुत गंदी बदबू भी फैली हुई थी। तभी कोने में बैठे एक बुजुर्ग ने उसे देख लिया और फिर उसकी तरफ अपनी उंगली उठाई। मैक्स को लगा कि शायद उसे मदद की जरूरत है, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे उसके पास चला गया। पर तभी वो बुजुर्ग पागलों की तरह उसकी तरफ रेंगने लगा और फिर अपने नाखूनों से उसके शरीर पर खरोंचने लगा। गनीमत रही कि मैनेजर ने सही वक्त पर आकर उसे रोक लिया। इस घटना के बाद मैक्स को डायरेक्टर के ऑफिस में बुलाया गया। उसने डायरेक्टर को समझाया कि उसने ऊपर से एक डरावनी चीख सुनी थी, इसलिए वो बस जिज्ञासा के मारे ऊपर चला गया था देखने की क्या हुआ है। डायरेक्टर ने उसे एक बार फिर मामले की गंभीरता समझाई और सख्त हिदायत दी कि वो चौथे फ्लोर पर दोबारा न जाए। ये बात जल्द ही पूरे ओल्ड एज होम में आग की तरह फैल गई। इसके बाद नॉर्मा नाम की एक बुजुर्ग औरत मैक्स के पास आई। इस मौके का फायदा उठाकर मैक्स ने भी नॉर्मा से पूछना चाहा कि ऊपर वाले फ्लोर के बुजुर्ग इतने सुन क्यों रहते हैं। लेकिन ये सुनने के बाद नॉर्मा ने मैक्स को समझाया कि कभी कभी ज्यादा हमदर्दी दिखाना भी ठीक नहीं होता। लेकिन मैक्स ने उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, ये पता लगाने के लिए कि उन बुजुर्गों के साथ आखिर हुआ क्या है। वो आधी रात को फिर से चुपके से वहाँ चला गया। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।